मोदी जी की डेस्क पर ये लाल बटन किस इमरजेंसी में काम आता है सुनकर होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ की सरकार ने आम लोगों को चाय पीने से मना कर दिया और आखिर मोदी जी की सैलरी कितनी है जानेंगे इस वीडियो में। आपने मोदी जी समेत दुनिया के कई राष्ट्रीय अध्यक्षों की टेबल पर इस तरह का लाल बटन जरूर देखा होगा और इसे देखने के बाद आपके मन में ये ख्याल भी जरूर आया होगा कि आखिर इस बटन का काम क्या होता है। दोस्तों, इस बटन को इंटरनेट किल बटन कहा जाता है, जिसे दबाते ही उस देश का इंटरनेट बंद हो जाता है जहाँ ये दबाया जाता है, चाहे उस देश में कोई भी किसी भी कंपनी का इंटरनेट यूज कर रहे हो। हालांकि इसका प्रयोग अमूमन इमरजेंसी सिचुएशन में होता है और फिलहाल भारत में कभी भी इसे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं आई। क्या आपने इससे पहले इस बटन के बारे में सुना था? कमेंट्स में बताएं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सैलरी कितनी मिलती है और उनके रहने खाने के लिए क्या क्या सुविधा दी जाती है? हमारे राष्ट्रपति जी के एक भाषण के अकॉर्डिंग उन्हें 5 लाख रुपए की सैलरी मिलती है, लेकिन उसमें से 2.25 लाख तो उनका टैक्सी चला जाता है। लेकिन अगर मोदी जी की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री को बेसिक सैलरी के रूप में वैसे तो सिर्फ 50,000 रुपए ही मिलते हैं, पर इसके अलावा उन्हें 45,000 रुपए सांसद के तौर पर भी दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें 3,000 रुपए महंगाई भत्ता भी मिलता है। साथ ही 2,000 रुपए रोजाना खर्च भी लिए जाते हैं, जिसके चलते उनकी महीने की कुल सैलरी करीब 1,60,000 रुपए हो जाती है, जो इनकी इन हैंड सैलरी होती है। इसके अलावा उनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें रहने के लिए 8 BHK का घर दिया जाता है। साथ ही 5 साल के लिए मुफ्त ट्रेन यात्रा, साल में 6 एग्जीक्यूटिव क्लास की हवाई यात्रा, SPG कमांडो सिक्योरिटी की सुविधा, साथ में एक पर्सनल सिक्योरिटी भी दी जाती है। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, जिंदगी भर के लिए फ्री में बिजली और उनकी सहायता के लिए पर्सनल सरकारी पियोन भी दिया जाता है। पाकिस्तान की सरकार ने वहाँ की जनता को कम चाय पीने को कहा, पर आखिर ऐसा करने के पीछे कारण क्या था? दरअसल पाकिस्तान दुनिया का लार्जेस्ट टी इंपोर्टर देश है, जो अपनी चाय को ज्यादातर लोन लेकर ही अपने देश में मंगवाते हैं। पिछले साल पाकिस्तान ने करीब 47,000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा की चाय मंगवाई, पर क्योंकि मौजूदा दौर में पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, उसके फॉरेन इन्वेस्टर्स काफी कम हो गए हैं। इसीलिए पाकिस्तान सरकार ने अपनी जनता से कम चाय पीने की अपील की है और उन्हें चाय की जगह सत्तू पीने की सलाह दी। अभी आप स्क्रीन पर जिस गरीब व्यक्ति को देख रहे हैं, वो एक समय पर अफगानिस्तान का एक जाना माना न्यूज रिपोर्टर था, जो कि अच्छा खासा पैसा भी कमाता था। लेकिन जब कुछ समय पहले अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया, तब इसके हाथ से, इसके जॉब से इनको निकाल दिया गया और अपने घर को चलाने के लिए अब ये इस तरह से सड़क किनारे खाना बेच रहे हैं और अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जब आप सलमान, शाहरुख, अजय देवगन, अक्षय कुमार जैसे बड़े एक्टर्स को गुटखे की एडवर्टीजमेंट करते हुए देखते हैं, तब आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि आखिर ये एक्टर्स गुटखे की एड क्यों करते हैं? क्योंकि भारत की गुटखा इंडस्ट्री करीब 45,000 करोड़ रुपयों की है, जिसके चलते एक्टर्स को इनकी छोटी सी एडवर्टीजमेंट करने के लिए मुंह मांगी रकम मिल जाती है, जिस वजह से वो ये एड्स कर लेते हैं। एक इवेंट के दौरान खुद अक्षय कुमार ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि एक्टर्स कई दिनों और कई घंटों तक काम करने के बाद भी उतना पैसा नहीं मिलता जितना कि वे गुटखे की 10 सेकंड्स की एक एडवर्टीज से कमा लेते हैं। एक समय था जब अक्षय कुमार ने कहा था कि वो जिंदगी में कभी भी एड्स नहीं करेंगे जिससे आम जनता को नुकसान पहुंचे, लेकिन आज वो खुद ही ऐसे एड्स करने लगे हैं, सिर्फ कुछ ज्यादा पैसों के लिए। ऐसे काम के लिए उन्होंने आम जनता से माफी भी मांगी और कहा कि उस एड से मिले सारे पैसे को वो किसी नेक काम में डोनेट कर देंगे। आपको क्या लगता है, सिर्फ कुछ ज्यादा पैसों के लिए ऐसे टीवी एड्स करना सही है या गलत? कमेंट्स में जरूर बताएं। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के हाथ में मौजूद ब्रेसलेट की अक्सर चर्चा होती है, क्योंकि हर कोई जानता है कि आखिर सलमान अपने हाथ में हर वक्त ये ब्रेसलेट क्यों पहन कर रखते हैं। सलमान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिताजी भी एक ऐसा ही ब्रेसलेट पहना करते थे, जो उन्हें काफी पसंद था, जिसके बाद उन्होंने अपने पिताजी के ब्रेसलेट के जैसा ही ब्रेसलेट बनवा लिया, जो उसे पहनने लगे, क्योंकि उनके मुताबिक ये उनके लिए काफी लकी भी है। दोस्तों, आज के समय में जो लोग भी अपना स्मार्टफोन्स पकड़ने के लिए अपनी पिंकी फिंगर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, उनकी उंगली में आपको एक अजीब सा बदलाव देखने को मिल जाएगा। दरअसल ज्यादा स्मार्टफोन पकड़ने से लोगों की पिंकी फिंगर ऐसी हो जा रही है, जिसके चलते इस तरह के बदलाव वाली पिंकी फिंगर को अब स्मार्टफोन पिंकी भी कहा जा रहा है। आपने फ्री फायर गेम के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि फ्री फायर का सबसे रिचेस्ट प्लेयर कौन है? आप जरूर किसी फेमस यूट्यूबर का नाम सोचने लग गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्री फायर गेम के सबसे रिचेस्ट प्लेयर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, जिसके पास न सिर्फ 10 करोड़ डायमंड्स मौजूद हैं, बल्कि ये फ्री फायर में मिलने वाले बैचेस के मामले में भी दुनिया में नंबर 1 है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? कमेंट्स करके जरूर बताएं और हाँ, जाते जाते इससे लाइक और पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।